Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Hisit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Ghat, Gandhinagar, representing the session of Design of AC Machine Send 7 Electrical. So previously we completed our unit first module 3 as a rotor design. So let us start with the next topic, which is the operating characteristics. This is the module 4, that operating characteristics. So which topics are covered there in the operating characteristics, which are as a no load current, then after leakage reactance, dispersion coefficient, losses, efficiency. Such things are included into its operating characteristics. Clear? So let us start with that discussion of each parameters that should be required for our design point of view. So basically first portion is no load current, and we are going to discuss the topic no load current. Clear? So let us start with the no load current. Here what do you mean by that no load current? So ultimately नो लोड करंट या फिर नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली क्या है, या फिर नो लोड करंट आप कहीं बुक में देखोगे तो आपको शायद नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ओपन टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट जो कि आप मशीन में प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर चुके हो, जो कि आपका एसी मशीन सेम 4th में आपने ये चीज़ प्रैक्टिकली करके भी आपने डिफाइन किया था या फिर आपने इसे स्टडी किया है। सो यहाँ पे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि, और लोडिंग कंडीशंस या फिर लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नो लोड के अंदर आप क्या कैलकुलेट करते हो या फिर क्या इंक्लूड करते हो, उसे कैसे कैलकुलेट करते हो और फिर क्या फाइंड करते हो। सो ये चीज़ बनती है आपकी नो लोड करंट। तो नो लोड करंट जो कि है उसे हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स द डिटर्मिनेशन फॉर दैट नो लोड करंट। सो इसके मेनली दो कंपोनेंट्स है, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस करंट, जो कि I L या फिर I0। क्लियर? सो यहाँ पे I0 अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, Im² प्लस IL²। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे नो लोड करंट फाइंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे मैग्नेटाइजिंग करंट एज वेल एज लॉस कंपोनेंट को स्टडी करना पड़ेगा। देन आफ्टर सारे कंपोनेंट्स का जो भी इक्वेशन है या फिर उसके डेरिवेशंस ऑब्टेन करने के बाद हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी कि भाई नो लोड करंट कैसे मिलता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ दी मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट दैट शुड बी डिनोटेड बाय दी Im। क्लियर? तो मैग्नेटाइजिंग करंट, तो मेनली यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट क्या चीज़ है, तो बेसिकली उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैग्नेटाइजिंग कोई भी आपकी मैग्नेटिक सर्किट होती है मशीन की, तो उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है या फिर कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर से जो भी मैग्नेटिक सर्किट बनती है उसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है उसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। सो इस मैग्नेटाइजिंग करंट की हम बात करें कि भाई मैं मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करना चाहता हूँ तो वो कैसे मिलेगा, कि भाई जितने भी आपके मैग्नेटिक पार्ट्स हैं जो कि मशीन के, उसके MMF आपको ढूंढने पड़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, जो कि आपको बेसिक भी इसका पता ही है और ये आप काफ़ी पहले मतलब कि फर्स्ट सेम या थर्ड सेम में मैग्नेटिक सर्किट्स के बेसिक में भी ये चीज़ आप सीख चुके हो। इवन EED सब्जेक्ट में यानी कि एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में भी ये चीज़ आपको पता है। सो यहाँ पे जितना भी MMF है, जितने भी कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स है, एलिमेंट्स है जो भी आपके मशीन के, उसके अंदर जितना MMF होता है उन सब का आप एडिशन करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, टोटल MMF, विच लीड्स टू फाइंड अस दी मैग्नेटाइजिंग करंट। क्लियर?
ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कितने कौन कौन से पार्ट पे आपको मैग्नेटिक मटेरियल जो भी है उसके कौन कौन से पोर्शन में मैग्नेटाइजिंग करंट मिलेगा या फिर उसका एमएमएफ होगा. सो विच आर एमएमएफ फॉर द एयर गैप, देन आफ्टर रोटर टीथ एंड स्टेटर टीथ एज वेल एज रोटर कोर एंड स्टेटर कोर. क्लियर. सो ये पांचों कंपोनेंट के लिए जब आप एमएमएफ फाइंड करते हो, देन आफ्टर आपको यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट मिल सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ ईच कंपोनेंट. क्लियर. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन, एमएमएफ फॉर द एयर गैप. एयर गैप को कैसे हम डिनोट करते हैं? 80 एम्पियर टर्न्स. फॉर वूज? फॉर द एयर गैप, हाँ, फॉर द एयर गैप, तो दैट शुड बी एयर गैप 80G. क्लियर. तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा. भाई आप 80G की जो बात कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ एमएमएफ फॉर गैप, तो उसके लिए आपको ये भी पता है कि यहाँ पे BG60 है. इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि 8 लाख BG60 इंटू KG इंटू LG. तो यहाँ पे हर एक टर्म को हम डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे BG60, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 1.36 टाइम्स ऑफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी. क्लियर. तो ये चीज़ हुई BG60 के बारे में. तो ये फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पता चल गई. देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय दैट KG? KG मीन्स गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर. गैप कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर. क्लियर. और LG जो कि लेंथ, LG मीन्स लेंथ ऑफ द एयर गैप. क्लियर. सो यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट BG60, KG एंड LG. तो उसके ऊपर से आपका इक्वेशन एमएमएफ फॉर द एयर गैप जो क्या बनेगा? 8 लाख BG60, KG एंड LG. यहाँ आपको GTU की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ कि ये पूरा इक्वेशन नो लोड करंट का आता है, तो उसके अंदर आपको सारी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी है. देन आफ्टर हर एक टर्मिनोलॉजी के लिए इक्वेशन क्या बनते हैं और वो इक्वेशन में कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, बस इतनी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है. क्लियर. ओके. सो नेक्स्ट पोर्शन दैट इज MMF for the rotor teeth. We completed about air gap. Now we are moving to rotor teeth. So what is the equation? Impedance for teeth of rotor, TR. What it represents for rotor teeth? Clear. अगर यहाँ पे कोर होगी तो क्या होगा? CR की रोटर कोर. क्लियर. ये सेम चीज़ आपको दोनों केस में करनी है. अगर मैं यहाँ पे CS लिखता तो व्हाट डज इट मीन? कोर फॉर दी स्टेटर. एंड यहाँ पे TS लिखता हूँ तो क्या होगा? टीथ ऑफ दी स्टेटर. क्लियर. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई MMF फॉर दी रोटर टीथ. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? 80 TR यानी कि एम्पियर टर्न्स फॉर दी रोटर टीथ. दैट शुड बी 80 SR इंटू DLR. तो आपको पहले क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय दैट 80 SR या फिर DLR. सो यहाँ पे ए एरिया जो भी आपको यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 80 जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो 80 मतलब कि MMF पर टन या फिर MMF की बात चल रही है. अब ये कौन सा MMF है? तो भाई रोटर टीथ का, जो कि TR हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. तो रोटर टीथ का MMF है. तो यहाँ पे 80 SR या फिर 80 TR आता है, तो वो रोटर या स्टेटर टीथ के बारे में बात कर रहे हैं. और वो MMF है जो कहाँ से हमें मिलेगा? जो आपका BH कर्व है उसके ऊपर से आपको मिलेगा. क्लियर. BH कर्व आपको पता है. तो मशीन डिज़ाइन जब आप करते हो एट दैट टाइम correspondence value for that rotor, for the rotor it will be found from the its BH curve. So
its value should be find out like a ATTR। यहाँ पे रोटर की बात चल रही है, अगर यहाँ पे कोई और कंपोनेंट की बात चलेगी ऐसा हो तो यहाँ पे रोटर और स्टेटर दोनों के लिए आप ये चीज़ फाइंड कर सकते। क्लियर? ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज DLR। व्हाट डू यू मीन बाय दैट D which represent the depth, so the depth for the rotor slots। Clear? Okay, next terminology is MMF for the rotor core। Clear? तो उसका इक्वेशन क्या है? ATCR, core of the rotor CR, that is denoted by ATCR into LCR, जो कि L means आपको पता ही है कि लेंथ फॉर दी कोर ऑफ दी रोटर, सो LCR मीन्स कोर ऑफ दी रोटर एंड L रिप्रेजेंट्स दी लेंथ, इट मीन्स LCR मीन्स लेंथ ऑफ दी रोटर कोर एंड ATCR मीन्स एरिया फॉर दैट रोटर कोर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ आपने देखी वो थी रोटर टीथ और रोटर कोर के लिए। अगर इसी चीज़ को आप कंपेयर करोगे या फिर अगर आप स्टेटर के लिए फाइंड करना चाहते हो एट दैट टाइम व्हाट इट शुड बी, इट इज़ लाइक ATTS। यहाँ पे स्टेटर टीथ की अभी हम बात कर लेते हैं, दैट शुड बी ATTS इज इक्वल टू ATTS इंटू DSS, जो कि यहाँ पे व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पे ATTS जो कि आपको BH कर्व के ऊपर से मिलेगा, जो कि प्रीवियस केस में भी वही था, जो कि स्टेटर टीथ की बात चल रही है, TS मीन्स, एंड बाकी बचती हुई जो टर्म है LTS, जो कि आपको उसकी लेंथ दिखा रही है। क्लियर? ओके, सो ATTS इंटू DSS। क्लियर? ओके, now next term is next term is MMF for stator core। so what do you mean by that, जो कि हम प्रीवियस इक्वेशन की अगर हम बात करें कि हमने रोटर कोर का जो भी इक्वेशन डिराइव किया था वो क्या था, ATCR इंटू LCR। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटर कोर की बात कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, ATCS, यहाँ पे यहाँ पे SR है, यहाँ CR है, जो कि अब CS हो जाएगा क्योंकि ये रोटर के लिए थी कोर, अब स्टेटर कोर की बात चल रही है। यहाँ पे ATCR तो यहाँ पे CS हो जाएगा और यहाँ पे LCS हो जाएगा। क्लियर? जो कि स्टेटर की बात चल रही है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, जो भी हमने बताया वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है कि ATCR इंटू LCS। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को आप समेशन के फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 ये बनेगा आपका इक्वेशन 2, देन आफ्टर इक्वेशन 3, देन आफ्टर नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। सो इन सब के MMF का इक्वेशन मिल चुका है। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, अल्टीमेटली वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटाइजिंग MMF for pole। So that should be summation of MMF of all the magnetic parts। So that should be ATG, तो यहाँ पे एयर गैप की बात चल रही है, यहाँ पे स्टेटर के टीथ की बात चल रही है, फिर रोटर टीथ की बात चल रही है, देन आफ्टर स्टेटर कोर एंड रोटर कोर, जो कि हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन सारी जो भी MMF मिल रहे हैं उन सब का आपको एडिशन लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को जो आप एस्टिमेट करते हो या फिर उन सबको एडिशन के फॉर्म में लिखते हो तो आपका MMF या फिर एम्पीडेंस जो भी मिल जाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप लिखें तो दैट इक्वेशन शुड बी IM इज इक्वल टू 0.427 इंटू P which represent the number of poles 80, 60 which we found from the above equation, and KWS window space vector and TS which means KWS means a winding factor and TS means stator turns per phase। क्लियर? तो
तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, फिर से मैं एक बार इक्वेशन रिपीट करना चाहूँगा। IM इज इक्वल टू 0.427 P इंटू 8060 डिवाइड बाई KWS इंटू TS, where P is equal to pole, 8060 means MMF, then after KWS winding factor, TS means stator transfer phases। क्लियर। तो ये चीज़ है मैग्नेटाइजिंग करंट की। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज लॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट डू यू मीन बाय दैट लॉस कंपोनेंट्स। सो लॉस कंपोनेंट मतलब कि the losses that occurred in that particular magnetic part which are known as the loss component। क्लियर। तो यहाँ पे मेनली दो लॉस कंपोनेंट की बात बताई है, जो कि एक आयन लॉस है और एक है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय दैट आयन लॉस, या फिर आयन लॉस किसकी वजह से आते हैं, या फिर आयन लॉस में कौन कौन से पार्ट्स को आप इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आयन लॉसेस की बात करूँ तो आयन लॉस में क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर किस किस पैरामीटर की वजह से यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो दैट शुड बी हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, देन आफ्टर सरफेस लॉस, देन आफ्टर टूथ पल्सेशन लॉस एंड द लॉसेस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। ओके। सो ये बात हुई आपके आयन लॉस के बारे में। तो यहाँ आपको अगर लॉस कंपोनेंट होते तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि आयन लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, सॉरी विंडेज लॉस। अब आयन लॉस के अंदर कौन कौन से लॉसेस इंक्लूड होंगे, हिस्टैरिसीस, एडी करंट, सरफेस लॉस, टूथ पल्सेशन लॉस एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। यहाँ पे आपको अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना है तो शायद मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सरफेस लॉस विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, देन टूथ पल्सेशन लॉस दैट शुड बी ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टीथ डेंसिटी। क्लियर। सो यहाँ पे आपको लॉस का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, जो कि टोटल लॉस दैट शुड बी वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई दी स्पेसिफिक आयन लॉसेस। तो आपको अल्टीमेटली लॉसेस फाइंड कर सकते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, जो कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैरामीटर का एक टेबल आपको रेफरेंस बुक में या फिर टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, और जो डिज़ाइन के स्टैंडर्ड से उसी हिसाब से डिफाइन किया हुआ है कि आपके आउटपुट रेटिंग जो होंगे उस हिसाब से आपके फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस शुड बी, या फिर वो उतने होने चाहिए आउटपुट और इट्स लॉसेस। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई अगर हमारा आउटपुट 0.75 किलो तक का है तो आपके लॉसेस 5.5 तक होगा, लेकिन जब आपका आउटपुट इन किलोवॉट्स जब बढ़ता जा रहा है तो आपके लॉसेस कम होते जाएंगे। क्लियर। सो अल्टीमेटली व्हेन वी फाइंड द लॉस कंपोनेंट एट दैट टाइम व्हाट शुड बी द इक्वेशन, टोटल नो लोड लॉस डिवाइड बाय 3 इंटू वोल्टेज पर फेज, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पावर W इज इक्वल टू 3 इंटू VI। तो यहाँ पे I को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो 3 इंटू V, सो W विच मीन्स नो लोड करंट एंड V इज इक्वल टू योर वोल्टेजेस। सो वी वांट टू फाइंड दैट करंट और लोड लॉस करंट और लोड कंपोनेंट विच मीन्स IL दैट शुड बी टोटल नो लोड लॉस डिवाइड बाई 3 इंटू वोल्टेजेस पर फेज। क्लियर। ओके। तो ये चीज़ हुई आपके लॉस कंपोनेंट की। तो उसके ऊपर से आपका नो लोड करंट पर फेज क्या बनेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी बताया था √ऑफ IM² प्लस IL²। क्लियर। होप सो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पे आपको लॉस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या करना है। क्लियर। ओके।
So what we studied today, that we studied the components for नो लोड एंड लॉस कंपोनेंट। सो नो लोड कंपोनेंट के अंदर आपने नो लोड का जो भी करंट है या फिर नो लोड करंट को डिफाइन किया था। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट दी एमएमएफ फॉर ईच पैरामीटर, सो व्हाट इट शुड बी, अगर वो मिल जाता है देन आफ्टर ने ये डिफाइन किया था कि भाई इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था कि भाई जो भी कंपोनेंट स्टेटर टीथ, रोटर टीथ, स्टेटर कोर, रोटर कोर एंड एयर कैप, इन सब के लिए आपने एमएमएफ फाइंड किया। देन आफ्टर आपने उसी वैल्यू के ऊपर से उसका समेशन करके टोटल मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ फाइंड किया। उस हिसाब से आपने मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड किया जो कि आपका कंपोनेंट 1 बना। कंपोनेंट 2 जो कि था आपका लॉस कंपोनेंट या फिर लोडिंग कंपोनेंट। सो उसके लिए आपको लॉसेस फाइंड करने की जरूरत है जो कि आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंड लॉसेस। सो आयरन लॉस के अंदर आपने जो भी एडी करंट, हिस्टैरिसीस और जो भी आपके लॉसेस है उन सब को डिफाइन किया। देन आफ्टर हमने स्टार्ट किया कि भाई उन सबको सिंप्लीफाई करके लॉस कंपोनेंट का करंट का इक्वेशन बनाया जो कि यहाँ पे कंपोनेंट 2 बना, जो कि ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन और 1 एंड 2 के ऊपर से सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर दी नो लोड करंट हमने जो भी ऑब्टेन किया दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ IM² प्लस IL²। क्लियर? ओके, सो फॉर टुडेज वर्क I would like to give you the work in terms of the assignment work, or these questions should be included in the assignment as a find out the no load current I0। मतलब कि आपको कितना लिखना पड़ेगा। यहाँ आज हमने जितनी डिस्कशन शुरू की है वो सारी कि नो लोड करंट जो कि आपका पहला टॉपिक है यहाँ से शुरू करके तो ये सारी चीज़ें कि भाई आपको नो लोड कंपोनेंट, देन आफ्टर मैग्नेटाइजिंग करंट को डिफाइन करना है, फिर एक एक एलिमेंट के लिए क्या होता है वो लिखना है, देन आफ्टर लॉस कंपोनेंट फिर कहाँ कहाँ पे क्या होता है, देन आफ्टर उसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्योंकि नो लोड करंट फाइनली कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी है जो कि ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है और वर्कशीट के लिए आज कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? सो होप सो यू गाइस डोंट हैव एनी questions. If yes, then you can ask in Google Meet as well as in phone or messages or anyway. Till now maybe you don't have any queries. If yes, then contact me. Have a nice day. Goodbye. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.